इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रेजेंट टाइम में जो वॉर चल रहा है ये कितनी बड़े लेवल पे जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो बार बार इंडिया को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है, बोल रहा है न्यूक्लियर अटैक छोड़ने के लिए। क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्योंकि इससे पहले हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था वो इतना खतरनाक हुआ था कि उसके बाद किसी देश की वापस से हिम्मत नहीं हुई कि न्यूक्लियर अटैक को कर सके। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है या उसकी तरफ से ऐसा कुछ एक्शन होता है तो इतना तो मान के चलिए कि ये वर्ल्ड वॉर 3 को बुला देगा या करवा देगा, क्योंकि ये एकदम समझ लीजिए पीक पॉइंट पे पाकिस्तान अपने आ चुका है। इसलिए हम आपको एक्चुअल डाटा बताएंगे कि अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो इसका मार्केट के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ था उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। अब हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में कितने न्यूक्लियर वेपन हैं और उसमें से कितने एक्टिव हैं। अगर हम बात करें कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वेपन है अराउंड 12,331, यानी कि 12,331 न्यूक्लियर वेपन है। और इसमें से कितने एक्टिव हैं? इसमें से एक्टिव 9,604, यानी कि 9,604 एक्टिव इसमें से न्यूक्लियर वेपन है। और इसके अंदर से कितने को डिप्लॉय यानी लगा के सेट करके रखा गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 3,904, यानी कि 3,904 न्यूक्लियर वेपन को लगा के रखा गया है। अगर कोई देश किसी देश के ऊपर अटैक करता है, हमला करता है या उसे रातों रात मारना चाहता है या ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है युद्ध का, तो उस केस में ये बम ऑटोमेटिक उस देश के ऊपर जाके फट जाएगा। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कल के डेट में यूएस ने रसिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो रसिया ने यहाँ पे अपने बॉर्डर पे या देश के अंदर न्यूक्लियर वेपन को सेट करके रखा हुआ है। वो ऑटोमेटिक पूरे ऑल ओवर यूएस पे आएंगी। ये सब ऐसे यहाँ पे सेट करके रखा गया है। यहाँ पे यूएस को वो ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन यहाँ से एक्टिव होंगे और यहाँ पे आके फट जाएंगे और ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये ऐसा कुछ होता है न्यूक्लियर वेपन का इस टाइम, जैसा भारत और पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो बन चुका है, लड़ाई का माहौल, तो वही पूरे वर्ल्ड वॉर को जन्म दे देगा, बुला देगा, करवा देगा, पूरे वर्ल्ड को आपस में लड़ा देगा। ये चीज हो जाएगा। अब इसका कितना बड़ा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है ये हम आपको बता देते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि मेजर इसके 2 रीजन हो सकते हैं या 2 कारण हो सकते हैं अगर इन केस न्यूक्लियर अटैक होता है तो, और नहीं होता है तो इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट पे इसके 2 केस हो सकते हैं। पहले केस में हमारा ये है कि 99% चांस है कि न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। ये आपको बताएंगे क्यों नहीं होगा। और 1% यहाँ पे ये भी चांस है कि हो भी सकता है, इसको भी कुछ नहीं कहा जा सकता। 1% ही चांस है लेकिन 99% चांस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक बार लास्ट टाइम जो हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो वहाँ का क्या हाल हुआ था। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहेगा न्यूक्लियर अटैक करना, क्योंकि अगर न्यूक्लियर अटैक होगा ना तो शायद वो देश भी नहीं बच पाएगा जो न्यूक्लियर अटैक करेगा। और ये क्यों 99% चांस है कि न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, आपको हम ये बता देते हैं। क्योंकि आज के डेट में आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप शेयर को बेच रहे हैं, अपने स्टॉक को बेच रहे हैं, उसे कोई तो खरीद रहा है। आपने ये नोटिस किया उसे खरीद कौन रहा है? उसे खरीद रहे हैं आज के डेट में FIIs खरीद रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं, बड़े बड़े जो प्रमोटर हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो लोग खरीद रहे हैं। आपने इस चीज को नोटिस किया? नहीं किया, क्योंकि वो इस चीज को हो सकता है इनडायरेक्टली करवा रहे हो मार्केट के अंदर, न्यूज के अंदर, कि लोग आम पब्लिक रिटेलर अपने शेयर को बेच सके और वो एक मोटे पैसे को लगा सके मार्केट के अंदर। इस चीज को आपने नोटिस नहीं किया। आप डर के मारे अपने पोर्टफोलियो को, अपने शेयर को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भाई? ऐसा है क्या न्यूक्लियर अटैक कल के डेट में, परसों के डेट में हो जाएगा? इतना आसान है? नहीं है। और आपको लगता है ना कि अगर हो गया तो क्या होगा, अगर 1% चांस से हो गया तो क्या होगा? हो गया भाई, इसके आगे कोई कुछ नहीं बता सकता।
अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ, क्या पता किसको कौन बचा है कौन नहीं बचा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का या पोर्टफोलियो का लॉस का, प्रॉफिट का क्यों सोच रहे हो? उसके बाद तो भूल जाओ, रहोगे नहीं रहोगे, हम रहेंगे कौन रहेगा कोई नहीं जानता, उसको तुम माइंड में लाओ ही नहीं। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो तुमने शेयर खरीदा है, जिसमें तुमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है, उसमें अगर लॉस भी चल रहा है तो अपने रिस्क को मैनेज करके, अपने रिस्क को, अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके अपने पोर्टफोलियो को होल्ड किए रहो। क्योंकि इस टाइम ना FIIs, DIIs, प्रमोटर, इन्वेस्टर बड़े बड़े ये लोग अपने पैसे को लगाने में लगे हुए हैं। तुम खुद सोचो ना, तुम शेयर बेच रहे हो तभी तो वो खरीद रहे हैं, और तुमसे खरीद के कल के डेट में जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो तुमसे वो 100 रुपये का खरीद लिए, कल के डेट में वही शेयर 200 रुपये या 150 रुपये का होता है तो वो तुम्हें ही बेच देंगे। और उस टाइम मार्केट में अच्छी न्यूज लाएंगे कि भैया ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, अगले 2 साल में डबल ट्रिपल होने वाली है, वो तुम्हें खुद उसी शेयर को बेच देंगे। लेकिन आज के डेट में तुमसे वो 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 100 रुपये क्या, वो मार्केट में और भी कोई ऐसी न्यूज लाएंगे जिससे मार्केट नीचे आए, वो तुमसे 80 रुपये में खरीद लेंगे। ये चीज होता है उनका माइंडसेट कि यहाँ से रिटेलर के शेयर को खरीदना है और उन्हें ही अगले साल या 2 साल बाद अधिक दामों में बेच देना है। ये चीज होता है। और आपके माइंड में ये डाउट होगा कि अगर न्यूक्लियर अटैक क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, ये जो न्यूक्लियर वेपन ये सब बनाते हैं, ये चाहते हैं कि इनके हथियार, इनकी मिसाइलें दूसरे देशों के लोग खरीदें, तभी तो उनके पास प्रॉफिट जाएगा, उसे बेच के फायदा कमाएंगे। वो उसे सजाने के लिए थोड़ी बनाते हैं अपने देश में कि मैं सजा के रखूंगा, उसे बेचना है, पैसा कमाना है। US, रसिया ये सब बड़े बड़े देश अपना यहाँ पे जो न्यूक्लियर बना रहे हैं वो दूसरे देशों को बेचेंगे, तभी तो जाके अपना पैसा कमा पाएंगे। वो केवल रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं। वो दूसरे देश जानबूझ के ऐसा सिनेरियो बनाते हैं युद्ध का, ताकि दूसरे देश उनके देशों से मिसाइलें, बम, रॉकेट खरीद सके, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा। आप इन सब के चक्करों में या ये अभी जो न्यूज में चल रहा है ना, उतना फोकस मत करिए। आपका जो भी पोर्टफोलियो है आप उस पर बने रहिए। आप एक सिस्टम के हिसाब से उस पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सेट कर लीजिए कि अगर इससे नीचे जाता है तब मैं अपने लॉस को बुक करूंगा। क्योंकि आपका कितना लॉस होगा, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, लेकिन जो 1000 करोड़, लाख करोड़ की कंपनी है उनका लॉस नहीं हो रहा है, उनके पास शेयर नहीं है भाई। ये केवल एक मैनिपुलेशन किया जा रहा है अभी के टाइम में मार्केट में। आप बस थोड़ा सा हिम्मत बना के, अगर मार्केट के अंदर कोई भी करेक्शन आता है, गिरावट आता है, आप उसके अंदर सेलिंग की बजाय बाइंग की तरफ जाइए। क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, एक सही शेयर को खरीदने का। ये मेरी एक छोटी सी एनालिसिस थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि मैंने कॉम्प्लिकेटेड करने से बढ़िया, इमोशनल करने से बढ़िया प्रैक्टिकल होकर सारी चीज़ों को बताया है। आप खुद प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचिए ना कि क्या न्यूक्लियर अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है।